नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी चैनल पे। यू ऑल आर वेरी वेलकम। एंड आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आज से ही नहीं, जब से देश बना है उस समय से ये टॉपिक चलते ही जा रहा है कि आखिर कश्मीर है किसका, आर्टिकल 370 है क्या। ये सारी ऐसी चर्चाएं होती रही हैं और आखिरकार जाके 2019 के अक्टूबर महीने में एसेंट मिल गया प्रेसिडेंट साहब का और आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया। सो ये सारी कहानी चल रही थी जो पिछले 1947 एंड ऑनवर्ड्स ये चलते रहा है। अब आज जब चर्चा हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आर्टिकल 370 में बहुत सारी प्ली पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है इस बारे में, चलिए आज इस पर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है अमित आनंद और अड्डा 24/7 जुडिशरी पे आप सभी का स्वागत है। सेशन को कर लें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हम बढ़ते हैं आगे 370 के सफ़र पे। 370 से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता था। ट्रेंड में ये भी रहा कि 370 में कोई चेंजेस आए हैं तो शायद उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए, बट अभी तक किसी एग्जाम में ये देखा नहीं गया। तो 370 बट आपको ज़रूरी क्यों है, क्योंकि 370 पे जो भी केस आएंगे उनका नाम पूछा जा सकता है आपसे किसी जुडिशरी एग्जाम में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए शुरुआत किया जाए। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सोचा है जो पेटिशन चैलेंज किया जा गया है डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 पे जो अगस्त में हुआ है, उसको जुलाई 11 में एनलिस्ट करने की बात कही गई है। मगर यहाँ पे जस्टिस BR गवई साहब ने कहा है कि ये अभी तो नहीं होने वाला है, अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम बाद अगस्त में हम लोग सुनवाई करेंगे। जस्टिस BR गवई रिवील्ड दिस व्हाइल हियरिंग एक्टिविस्ट तीस्ता सेटलवर्थ के बेल के बारे में बात हो रहा है। ये भी बहुत फेमस केस हो गया है, तीस्ता सेटलवर्थ के बेल के बारे में बात हो रही थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपियरिंग फॉर सेटलवर्थ सजेस्टेड दैट अ हियरिंग इन हर पेटिशन मे बी शेड्यूल्ड इन अगस्त। तो यहाँ पे जस्टिस गवई ने बोला इट विल बी टू लेट बिकॉज वी विल बिगिन हियरिंग द चैलेंजेस अगेंस्ट आर्टिकल 370। तो डायरेक्टली कुछ नहीं कहा इन्होंने, इनडायरेक्टली बताया गया है कि हम अगस्त में 370 से रिलेटेड जो भी पेटिशन आएगी उस पर हम सुनवाई करेंगे, और वो भी पासिंग रेफरेंस में कहा है। दैट मीन्स किसी और केस में ये बात बताई गई है, किसे, एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब को। आगे अब इस पर सिब्बल साहब ने बोला कि सर मुझे लगा कि जुलाई 11 को होने वाला है। इस पे उन्होंने कहा दैट इज ओनली फॉर डायरेक्शन, टेंटेटिवली मतलब अभी इट्स नॉट कंफर्म, बट हमें जैसा लगता है टेंटेटिव डेट है वी विल बी स्टार्टिंग इन अगस्त। जो हमें लगता है उसके हिसाब से अगस्त में स्टार्ट होना चाहिए। एज पर द कॉज लिस्ट द मैटर आर लिस्टेड फॉर डायरेक्शन ऑन जुलाई 11। जुलाई 11 को उस पर डायरेक्शन मिलने वाले हैं, मतलब आगे जो डेट है वो एक्सटेंड करने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, ये साइंस दिया गया है। Setting out the order of argument and allocation of time, usually the bench appoints a nodal counsel from both the sides who will be responsible for ensuring that a compilation of document are final for the reference of bench and the parties। मतलब most probably जुलाई 11 को नोडल काउंसिल्स अपॉइंट हो जाएंगे जो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखेंगे और डॉक्यूमेंट्स के बोलते हैं ना एक मैनेजर, एक तरह से मैनेज करेंगे वो काउंसिल। आगे अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इज सेट टू हियर अ बंच ऑफ प्लीज। एक बार में एक प्ली तो करेंगे नहीं, सारे प्लीज को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, उसके ऊपर एक बार में डिसीजन होगा। हेड कौन है, हेड है हमारे CJI मिस्टर DY चंद्रचूड़ साहब। एलिजिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये सारी बात हो रही है। और स्टेट जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने की बात की गई थी। इन सब पे एक 5 जजेस बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत। These petitions listed on July 11 have been posted to the first time after March 2, 2020। तो 2020 के बाद अब 2023 में ये आया है केस, तो इस पे बहुत ज़रूरी है कि आप भी बारीकी से नज़र रखें, बहुत ज़रूरी है। When other constitution bench ruled that it would not be necessary to refer the matter to 7 judge bench, और उनका कहना है कि 7 जजेस की बेंच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको डिसाइड करेगी। पहला चीज़, जो भी जजेस हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए।
द हियरिंग हैड स्टार्टेड इन December 2019 विद इन 4 months, 4 महीने जब से 370 रिपील किया गया उसके 4 महीने के बाद से ये स्टार्ट हो गया था। मगर अभी तक ये चर्चा नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि देन चीफ जस्टिस NV Ramana had refused to provide a definite answer when it was mentioned in सितंबर महीने में। यहाँ पे टेन्योर में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी की गई है। हिज सक्सेसर एंड incumbent Chief Justice Chandrachud expressed his inclination to the list of matter on 2 separate occasion। और चंद्रचूड़ साहब आप जान ही रहे हो बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उन्हें लगा कि ये जो मैटर है ये एटमोस्ट इम्पोर्टेंस का है और इस पर एक्टिवली पार्ट होना चाहिए। और जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने बोला कि सारे प्लीज़ जो भी हैं सबको इकट्ठा करिए, लेके आइए, हम सुनवाई करेंगे, ये बात कही गई है। जस्टिस NV रमना एंड सुभाष रेड्डी साहब थे उस समय जब 2019 के एंड में 2020 में ये केस फाइल हुआ था। हु वर ऑन द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट डेल्ट विद दिस मैटर। अब उन्हें हटा के कौन आगे है? जस्टिस कौल, जस्टिस गवई, जस्टिस कांत, ये भी थे। उन्हें हटा के जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना जी ने ज्वाइन कर लिया है ये बेंच। 5 जजेस की बेंच है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी ऑब्वियसली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी तो इस पर सुनवाई होगी। देखते हैं इसका रिजल्ट कितनी जल्दी आता है, कितना टाइम लगता है, बट मोस्ट प्रॉबेबली इसका जो भी जजमेंट है वो हमें बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी द थिंग्स आर इन process. So I guess it will take very less time to give the perfect verdict. Whereas all this is going on, यहाँ पे और भी चर्चे आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक्टिवली पार्टिसिपेशन की, तो उन पे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन पे। धन्यवाद।